नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 के लिए एमसीक्यू सीरीज़ लगातार हम देख रहे हैं। सारे वीडियोस जितने भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, आप इनको कवर करते चलें। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए जाते हैं हमारे द्वारा। तो बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। ठीक, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू बेसिकली एक कलेक्टिव नेम है जो हमारा रांची, हज़ारीबाग है ना, कोडरमा, ये सब जो प्लेट्यूज़ हैं इनका एक कलेक्टिव एरिया है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो है अब तमिलनाडु जो है ये इसमें कवर नहीं हो रहा है। निम्न में से देश और राजधानी की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेनेजुएला जो है इसकी कैपिटल है कराकस। ठीक, तो ये जो है सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या है। ठीक, तो कार्बोनिल क्लोराइड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली एक कलरलेस पॉइजनस गैस होती है फॉस्जीन, है ना, जो कि हमारा क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड कह लीजिए, इसका मिक्सचर है। और दिस वाज यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एज अ पॉइजन गैस। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल और उनमें उपस्थित प्राकृतिक स्रोत की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए सेब जो होता है इसमें मैलिक एसिड मिल जाएगा आपको। लाल चींटियाँ जो होती हैं, है ना, उनका जो स्टिंग होता है फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा यहाँ पे। इमली होती है जो टैमरिंड, उसमें आपका टार्टरिक एसिड होता है। ग्लूटेमिक एसिड जो है सब्जियों के लिए लिखा है, बट दिस इज़ फाउंड इन स्पेशली इन ऑल द मीट प्रोडक्ट्स, है ना, फिश, पोल्ट्री, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना, इन सब में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे लेंसेज के बारे में बात हो रही है, तो लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। धूप के चश्मे की पावर जो है 0 डायोप्टर होती है, ये भी ठीक है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है, किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए आप देख रहे हैं तो अगर एक क्लियर विजन चाहिए तो डिस्टेंस शुड बी मिनिमम 25 सेंटीमीटर्स। और नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। जो हमारा निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, तो इसको करेक्ट किया जाता है कनकेव लेंस को यूज़ करके। ठीक है, अवतल लेंस, तो इसमें से डी जो है ये हम चूज़ करेंगे। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज सन्नी रामाधीन का निधन हो गया। ठीक है, तो ये 1950s और 60s में खेला करते थे वेस्ट इंडीज़ के लिए। ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। हैदराबाद में आयोजित प्राइम वॉलीबॉल लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आयोजन हुआ हैदराबाद के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा, वॉलीबॉल का। और इसमें जीते हैं कोलकाता थंडर बोल्ट्स, और इन्होंने हराया किसको है, तो अहमदाबाद डिफेंडर्स की जो टीम है इसको हराया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बारे में आपसे बात की जा रही है। तो ये फाउंड हुआ था 1957 में, और हेडक्वार्टर्स जो है इसके वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और न्यूक्लियर फील्ड की न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है इसकी फील्ड में सबसे बड़ा एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये वर्ल्ड लेवल पे। हाल ही में मराठी भाषा दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है। ठीक है, तो मराठी भाषा दिवस ये ऑब्जर्व हुआ है यहाँ पे 27 फरवरी। हाल ही में किस देश की संसद ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की पुष्टि की है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे अग्रीमेंट मतलब जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो नेपाल का है उन्होंने इसको पास किया है, रेटिफाई किया है एक तरीके से, ऐसा समझिए। प्रोग्राम का नाम है ग्रांट इन एड मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। ठीक है,
इसके अंतर्गत 500 मिलियन का जो यहाँ पे रेटिफिकेशन है इसको किया गया है। और मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन बेसिकली क्या है कि एक यूएस फॉरेन एड एजेंसी है, ये इस्टेब्लिश की गई थी 2004 में, जो एक्ट करती है इन अकॉर्डेंस विथ दोज कंट्रीज़ जो कि जिन्होंने गुड गवर्नेंस या इकोनॉमिक फ्रीडम और इन सब चीज़ों या सिटीज़न इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, इन सब चीज़ों में जो है एक बढ़िया कमिटमेंट दिखाया है, तो उनको यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत जो है ये ग्रांट दिया जाता है। तो यहाँ से नेपाल जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये निम्न में से किस दिवस की थीम है? तो अभी हाल ही में जो है 28 फरवरी को साइंस डे ऑब्जर्व किया गया और ये हमारा साइंस डे की जो है इस बार की थीम है। हाल ही में किस देश की सेना ने दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान AN-225 मारिया को नष्ट कर दिया है? ठीक है, तो अभी जो यूक्रेन और रशिया में टेंशन चल रही है, तो उसी क्रम में यहाँ पे इसको जो है नष्ट किया गया है रशिया के द्वारा ही। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 75 अरब डॉलर की द्विपक्षीय स्वैप अरेंजमेंट का नवीनीकरण किया गया है? ठीक है, तो इंडिया और जापान के बीच में एक बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट हुआ था अभी 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिन्यू किया गया है। RBI और जो बैंक ऑफ जापान है ना, इनके स्टेटमेंट सभी आए तो उसके द्वारा इसकी सूचना दी गई। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। और बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट जो होता है, इसमें होता क्या है बेसिकली कि एक 2 वे अग्रीमेंट होता है जिसमें कि जो दोनों मान लीजिए 2 गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, तो दे कैन एक्सचेंज देयर लोकल करेंसी विथ डॉलर, है ना, जो अमेरिकन डॉलर है। तो जैसे मान लीजिए कि इंडिया और जापान के बीच में कोई मान लीजिए ट्रेड हुआ या कोई ऐसे ट्रांजैक्शन हुई, तो उसमें इंडिया रुपए के बदले जो है जापान से डॉलर ले सकता है। ठीक है, और वैसे ही इंडिया ने कुछ जापान को मान लीजिए दिया है, तो वो अपने येन, जो उनकी करेंसी है येन, है ना, तो उसके बदले वो डॉलर यहाँ से ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट है ये काम करता है, इसको भी ध्यान रखें। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट था। हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा GDP ग्रोथ रेट रहा दिस वाज 5.4%। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जन औषधि जन उपयोगी थीम के साथ जन औषधि दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ठीक है, तो इसका आयोजन हो चुका है यहाँ पे 1 से 7 मार्च 2020 के बीच में। थीम याद रखिएगा जन औषधि जन उपयोगी, जो हमारा जन औषधि वीक ऑब्जर्व किया गया है 1 से 7 मार्च के लिए, इसका ये यहाँ से थीम रहा। और कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जन औषधि दिवस जो है वो कब होता है, तो अभी जो चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। किस मंत्रालय द्वारा 1 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आइकॉनिक सप्ताह के रूप में मनाया गया? ठीक है, तो ये टाइम पीरियड देखें 1 से 8 मार्च तक मनाया गया, इंटरनेशनल वुमेंस डे जो होता है। तो इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेशन हमारा चल रहा है उसके एक भाग के रूप में आइकॉनिक वीक के रूप में इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और यहाँ पे जो इस बार का इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो उसका जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उसको थीम दिया गया है वो भी ध्यान रखिए। इस बार का थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, है ना। सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे मीराबाई चानू ने जीता है गोल्ड मेडल, और इसमें जो है टोटल 8 मेडल्स जीते थे भारतीय खिलाड़ियों ने, जिसमें 6 गोल्ड थे, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। और ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं, जो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है उसके लिए यहाँ पे इसमें जीतने वाले जितने खिलाड़ी हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है, शायद पहले भी हमने बताया था आपको। बेंगलुरु में पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड जो है किसने प्रदान किया है? ठीक, तो प्रेसिडेंशियल कलर क्या होता है कि एक हाईएस्ट समझिए ऑनर है जो कि मिलिट्री यूनिट्स को उनके एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो है यहाँ पे आर्मी चीफ जो है MM नरवणे, है ना, इन्होंने दिया है यहाँ पे पैराशूट
रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो बैंगलोर में है, तो वहाँ पे 4 बटालियंस को दिया गया है। इसमें इनके नंबर्स थे, यहाँ पे बता देते हैं आपको। 11 पैरा, 21 पैरा, 23 और 29 पैरा, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिट्स के नाम। ये यहाँ पे किसने दिया था और ये ट्रेनिंग सेंटर, इसके बारे में ध्यान रखिए। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें से जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जो है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक। तो जैसे वुमेन से रिलेटेड कोई भी जैसे फर्स्ट चीज़ होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान से पढ़ा करिए। तो सेबी की यहाँ पे फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है माधवी पुरी बुच, है ना। और इन्होंने स्थान लिया है जो अभी जिनका कार्यकाल ख़त्म हुआ है, जो चीफ थे इसके, अजय त्यागी, ठीक, इनका स्थान लिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली कौन सी बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है और इसमें जो है एक ऑफिस यहाँ पे खोला जाने वाला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसको कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर जो इसका एनडीबी का है हमारा शंघाई चाइना में है, ठीक है। इसको भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिए। तो ये जो है पहला ऐसा मतलब बैंक होगा जो यहाँ पे ऑफिस खोलेगा। हाल ही में दूसरा एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर जो है, इनकी टीम ने जीता है ये आइस हॉकी चैंपियनशिप। और इसमें इन्होंने आईटीबीपी की जो टीम थी, ठीक है, उसको हराया था। इसको भी ध्यान रखें। समीरन गुप्ता भारत और दक्षिण एशिया में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक नीति और परमार्थ कार्यों का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। तो ट्विटर के जो ये पॉलिसी यानी पब्लिक पॉलिसी और जो फिलैंथ्रोपी एफर्ट्स हैं, तो इन सब के लिए जो इंडिया और ये साउदर्न एशियन रीजन है, इसके लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इनको, समीरन गुप्ता को, ठीक है, ट्विटर के द्वारा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने व्लादिमीर पुतिन को मानद अध्यक्ष के रूप में निलंबित कर दिया है। और अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो यूक्रेन रशिया टेंशन्स के बीच में जो वहाँ के रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, तो इनको अध्यक्ष पद से यहाँ पर निलंबित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के। और इसकी स्थापना का वर्ष जो है ये लंदन में इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में। तो यहाँ से ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। हाल ही में दिल्ली दबंग ने किस टीम को हराकर प्रो कबड्डी लीग सीज़न 8 का खिताब जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे पटना पायरेट्स को इन्होंने हराया था। हाल ही में यूनियन बैंक ने किस संस्था के सहयोग से यूनियन बैंक एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड है, जो हमारा पेमेंट गेटवे है रुपे, ये उस पर बेस्ड है। और इसको एसोसिएशन इनका था यूनियन बैंक का एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। तो डी ऑप्शन चूज़ करेंगे। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली की कैबिनेट ने अभी इस प्लान को अप्रूव किया है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, इनको यहाँ पे लगभग 20 एकड़ के एक लैंड में एक पार्क को डेवलप किया जाएगा। इसको इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जितने भी होते हैं, इनको रिफर्बिश और रिसाइकिल वगैरह करके इसको यूज़ किया जाएगा इस पार्क में। तो ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो रेयर डिजीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है फरवरी मंथ के लास्ट डे में, ठीक। तो सबसे फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था 2008 में। तो उस साल 29 फरवरी को इसको ऑब्जर्व किया गया, ठीक। और यहाँ पे जो है फरवरी मंथ का लास्ट डे इसीलिए चूज़ किया गया है क्योंकि ये एक रेयर डे होता है किसी मंथ का, तो इस वजह से इसको चुना गया। और ये अब यहाँ पे 2022 में देखेंगे तो ये 28 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक। प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में ऊँटों की घटती संख्या को देखते हुए ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है, ठीक है। तो कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लेके आया है राजस्थान अभी हाल ही में।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की निगरानी के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिटीशन हुआ था त्रिपुरा के हाई कोर्ट में, जिसमें कि इन्होंने डायरेक्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो वेटलैंड्स हैं त्रिपुरा स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं तो इन सब के निगरानी और प्रोटेक्शन के लिए एक पैनल बनाए, चूँकि विंटर के मौसम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं आती हैं, ठीक। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वेटलैंड्स के संदर्भ में यहाँ कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि त्रिपुरा में जो है कौन सी रामसर साइट है, ठीक। तो एक लेक है यहाँ पे जिसका नाम है रुद्र सागर लेक, ठीक है, ये स्थित है यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अट्ठाईस फरवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर आपातकालीन विशेष सत्र आयोजित किया, ठीक है। तो एक इमरजेंसी सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था यूनाइटेड नेशंस का 28 फरवरी को यूक्रेन के संबंध में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 फरवरी 2022 को 5वीं बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक कहाँ आयोजित की गई, ठीक है। तो 5th बांग्लादेश इंडिया कल्चरल मीटिंग है, ये 28 फरवरी को हुई थी राजशाही बांग्लादेश के अंदर। 27 फरवरी 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं इनकी 91वीं जो है ये डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है। इन्होंने ही 27 फरवरी 1931 में जो है शॉट कर लिया था अपने आप को ब्रिटिशर्स के द्वारा जब चेस किए जा रहे थे। तो बी ऑप्शन जो है इसमें से ये करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, ठीक है। तो अभी हाल ही में बुल्गारिया में ये टूर्नामेंट हुआ है 73rd स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। तो इसमें 2022 का जो भी हुआ है इसमें 2 प्लेयर्स हैं जिसमें निखत जरीन और नीतू, है ना, इन दोनों ने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। निखत ने जीता है हमारा यहाँ पे 52 kg में जीता था और नीतू ने 48 kg में, ठीक है। तो दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। और निखत जरीन जो हैं इन्होंने इससे पहले इसी टूर्नामेंट में 2019 में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इनके जो 2 मेडल हो गए, तो यही प्रश्न में पूछा गया था। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो LIC है इसमें FDI की जो लिमिट है ऑटोमेटिक रूट के तहत, ठीक, ये अलाउ किया गया है अभी हाल ही में 20%। फरवरी 2022 को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड है ये, जो कि फिल्म और टेलीविज़न परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। आयोजन इसका हुआ है कैलिफोर्निया में, ठीक है। और ये जो एडिशन पूछा जा रहा है आपसे, तो ये 28th एडिशन था, सी ऑप्शन। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन और नीतू ने 73rd स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है, ये भी आपको ऊपर ही बताया गया है कि दोनों प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप किस संस्थान ने विकसित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ड्रग रिसर्च, है ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक और इन सब चीज़ों के संदर्भ में एक जो बायोलॉजी का सेक्टर है स्पेशली मेडिकल का, तो उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स को मॉलिक्यूलर बेस पे डेवलप किया गया है फर्स्ट टाइम यहाँ पे रॉसवेल बायोटेक्नोलॉजीज़ जो है इनके द्वारा। कैलिफोर्निया में है ये भी ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस देश की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव के रूप में बदलने का फैसला किया है, ठीक है। तो एक विलेज ऑफ एक्सीलेंस की बात हो रही है यहाँ पे, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लगभग 150 विलेजेस हैं हमारे इसमें, और टेक्निकल असिस्टेंस जो इसमें लिया जा रहा है वो इजराइल से है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर लाए प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अभी प्रपोजल आया था यूक्रेन पे जो रशिया का अटैक हो रहा है, तो उसमें वोटिंग से अब्सटेन किया है इसमें उस प्रपोजल पे इंडिया, चाइना और UAE ने, ठीक है। तो इन 3 कंट्रीज़ का नाम यहाँ से देखिए, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया? ठीक है, तो कैलकुलेशंस के पर्पज़ से यहाँ पे कैलकुलेटर का जो इन्वेंशन हुआ 1642 में जो है ये फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट से ब्लेज पास्कल, ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड 1299 में जो है मंगोल्स ने इन्वेज़न किया जो अलाउद्दीन खिलजी की टेरिटरीज़ थी इस पे। तो ये जो कमांडर आर्मी का था इसका ज़फ़र खान, ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया इस युद्ध में, और इसमें जो मंगोल्स थे उनको तो हराया गया, परंतु ज़फ़र खान जो था इसकी इसमें मृत्यु हो गई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखिए। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला युद्ध जो जल तथा थल दोनों में लड़ा गया, ठीक है, तो जो बैटल ऑफ घाघरा है 1529 का, है ना, तो ये यहाँ पे घाघरा नदी के बैंक पे, ठीक है, ये लड़ा गया। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। उन्होंने चट्टान से मंदिरों की खुदाई की कला शुरू की और मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली उनके शासन से शुरू हुई, ठीक है, तो वो कौन थे? तो ये यहाँ पे पल्लव रूलर्स की बात हो रही है। तो द्रविड़ शैली जो है यहीं से इनिशिएशन है इसका, इसको भी ध्यान रखें। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किससे मिलता है निम्न में से? ठीक है, तो यहाँ पे मेगस्थनीज के विवरण जो हैं कुछ इंडिका और ये सब चीज़ें, इनसे इस चीज़ का प्रमाण मिलता है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त कर रहे हैं अभी। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।